Hello everyone, hope you all are fine and doing very well at your homes. Welcome to the class and we were doing chapter number 22, the judiciary, and we have done the Supreme Court and High Court. आज हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद कुछ हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, देन लोकल कोर्ट्स होते हैं। तो उसी तरीके से जो भी हमारे जनरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे, हाई कोर्ट से नीचे जितने भी कोर्ट्स होते हैं वो सब किस में आते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। और पिछली वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को एडवाइस कौन करता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एडवाइजरी अथॉरिटी भी है ना। किसके लिए एडवाइजरी अथॉरिटी? जो उसके नीचे कोर्ट होंगे, तो उसके नीचे वाले कोर्ट्स कौन से हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, लोकल कोर्ट्स हो गए, लोअर, और इसके अलावा विलेजेस में जो कोर्ट्स होते हैं, है ना, पंचायत वगैरह हो गई, ये सब क्या होंगे? हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। एक बार पढ़ भी लेते हैं। बिलो द हाई कोर्ट देयर आर सेवरल लोअर कोर्ट नोन एज द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। दीज कोर्ट्स आर mentioned earlier, supervised by the high court. They hear civil and criminal disputes. क्या करते हैं? ये सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों लेते हैं। The district court is the highest civil court in the district, while the session court is the highest court in the district which hear criminal cases. जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सबसे बड़ा कोर्ट है किसके लिए? सिविल केसेस के लिए। और जो हमारे सेशन कोर्ट होते हैं वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट का, किन चीज़ों के लिए? क्रिमिनल केसेस के लिए। इसके बाद नीचे कौन से आते हैं? बिलो दीज आर अ नंबर ऑफ लोअर कोर्ट्स। विलेजेस हैव कोर्ट्स नोन एज न्याय पंचायत। विलेजेस में कोर्ट्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्याय पंचायत। सो दीज आर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। नेक्स्ट इज लोक अदालत। लोक अदालत क्या होती है? You must have heard from your elder or read that court consume a lot of time and money. Sometimes it take years for a case to be resolved. With the intention of saving both time and money, delivering speedy justice, a judicial system known as the Lok Adalat has been set up in the country recently. Lok Adalats are presided over the retired judges. The disputing parties put forward their own cases before the judge without advocate. The procedure is thus simplified and the exorbitant fees of the advocate is done away with. Under this system, a large number of cases are decided in a single day. The Lok Adalat have proved very helpful to the poor. At the same time, they have lightened the burden of other courts as well. लोक अदालत क्या होती है कि ऐसे लोग जो रिटायर्ड जजेस हैं, जितने भी रिटायर्ड जजेस हैं आफ्टर द एज ऑफ 65 ईयर्स एंड 62 ईयर्स। 62 ईयर्स हमने किसके केस में पढ़ा था? हाई कोर्ट के केस में। और 65 ईयर हमने किसके केस में पढ़ा था? सुप्रीम कोर्ट के केस में। तो जब इस टाइम पीरियड के बाद वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं? लोक अदालत में अपने प्रोफेशन को आजमाते हैं। वहाँ पे वो क्या करेंगे? जितने भी छोटे मोटे केसेस हैं या बड़े केसेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बहुत टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी कोई भी जजमेंट फाइनल नहीं हो रही है, तो लोग उस चीज़ से बचने के लिए लोक अदालत में अपने केसेस को फाइल करते हैं और 1 या 2 दिन के अंदर या फिर नियरली अबाउट 1 वीक के अंदर उसका डिसीजन जो है वो सुना दिया जाता है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है? लोगों का टाइम भी बचता है और लोगों के पैसे भी बचते हैं। जो जितने भी पुअर हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए लोक अदालत जो है वो बहुत यूज़फुल हैं। वो वहाँ जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द रेलेवेंस ऑफ कोर्ट्स। रेलेवेंस ऑफ कोर्ट क्या है? The importance of court cannot be denied, especially in a democratic country like India. When a crime like theft or murder is committed, the police arrest the suspect. However, the police does not have the authority to punish them according to their will. The suspect has to be proved guilty, then the court award the punishment that befits the crime. क्या बताया इस पैराग्राफ में कि कोई भी अगर क्राइम होता है हमारी कंट्री में तो पुलिस क्या करती है? जो भी सस्पेक्ट होता है, यानी कि जिस पे भी पुलिस को शक होता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन पुलिस उसको अपने अकॉर्डिंग पनिश नहीं कर सकती है क्योंकि उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है। तो उन्हें पनिश कौन करेगा? जब तक कि वो जो सस्पेक्ट है, जो कि जिस पे शक है,
जब तक भी वो प्रूव गिल्टी प्रूव नहीं होता, गिल्टी प्रूव कौन करेगा उसे? कोर्ट्स प्रूव करेंगे। तो जब उनके खिलाफ एक प्रॉपर सबूत आता है, एविडेंस मिल जाता है, उसके बाद उनको पनिशमेंट दी जाती है। और पनिशमेंट कौन देता है? कोर्ट पनिश करती है, ना कि पुलिस। नेक्स्ट इज समटाइम टू पीपल फ्रॉम अ फैमिली और अदरवाइज have a dispute over a matter like money, property, etc. In this case, it is the court which decided who is right. Apart from all this, you have already read as to how the courts protect the fundamental right of the citizen, act as a custodian of the constitution, etc. Court can also keep a check on the unbridled power of legislature and executive. ये तो पिछले पैराग्राफ में हमने बात करी कि अगर कोई क्राइम करता है। दूसरी बात क्या होती है कि अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है जो कि आपस में फैमिली मेंबर्स हैं, झगड़ा पैसों के पीछे हो सकता है, प्रॉपर्टी के पीछे हो सकता है, उस झगड़े को सॉल्व करने के लिए उनमें से कौन सही है कौन गलत है बताने के लिए क्या बनाए गए हैं? कोर्ट्स। वो हमें बताते हैं कि कौन सा पर्सन जो है वो सही है और कौन सा पर्सन गलत है। इसके साथ साथ हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके कौन रखता है? कोर्ट्स। तो इसी तरीके से कोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में कोर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर।